हेलो, वेलकम टू माय चैनल व्लॉग्स बाय रेनू। और आप सबको हैप्पी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज इंडिपेंडेंस डे है, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन। हेलो, गुड मॉर्निंग। वही सुबह हो गई है, सुबह के 7:30 बज रहे हैं। और बच्चों की छुट्टी होती थी ना जिस दिन, उस दिन मैं आराम से उठती हूँ, कोई जल्दी नहीं होती है। वरना और दिन तो फिर जल्दी जल्दी उठना पड़ता है, सुबह 6:30 बजे बच्चों के लिए खाना वाना बनाना पड़ता है। और जब छुट्टी होती है तो मैं आराम से उठती हूँ। मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है, वो ये वाला सोना नहीं, ये वाला सोना जो बहुत पसंद है। तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मैं आराम से जगती हूँ, कोई जल्दी नहीं होती है कि भाई अभी तो फिर भी आज 7:30 बजे जग गई, लेकिन मैं 8 बजे तक जगती हूँ। और मौसम बाहर बहुत ही अच्छा होता है, और बाहर मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, एकदम बादल ही बादल हो रहा है। और मैं हमारे यहाँ देखो कितने सारे पेड़ हैं, नीम के बड़े बड़े, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, बिल्कुल भी आसमान नहीं दिखता है। अंदर से तो थोड़ा 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 दिखता है, बस बाहर से जाके देखना पड़ता है। पर ग्रीनरी है, गर्मियों में अच्छा लगता है, सर्दियों में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है क्योंकि धूप नहीं आती है, बट अच्छा लगता है ग्रीन ग्रीन। तो अब मैं जा रही हूँ चिड़ियाओं को दाना डालने, क्योंकि हमारे यहाँ सामने पार्क है जिसमें चिड़िया गिलहरी तोते वगैरह आते हैं। तो वैसे तो मेरे हस्बैंड डालते हैं, सुबह सुबह उनका काम है ये डालना, लेकिन अभी वो यहाँ पे है नहीं, गांव गए हुए हैं अपने। तो फिर मुझे ये ड्यूटी करनी पड़ रही है, क्योंकि चिड़िया जो है वो भी इंतज़ार करती है, उनको भी इंतज़ार रहता है। जिस दिन नहीं आते ना, ची 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 लगी रहती है। और ये मेरा छोटा सा किचन गार्डन है, उस साइड में था, तो इसमें मैं सब्जियां वगैरह डालती हूँ। 2 साल पहले तो बहुत अच्छी सब्जी आ रही थी, लेकिन इस साल अभी कुछ भी नहीं लगाया है। बरसातों में वैसे भी कीड़े लग जाते हैं, तो अब सर्दियों में लगाऊंगी। लेकिन मैं अब जब अक्टूबर स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद मैं इसको अच्छे से खोदती हूँ। और ये देखो, ये दाना डाल दिया मैंने यहाँ पे। ये पार्क है हमारे घर के सामने, इसमें झूले वूले हैं। और ये देखो कितने सारे बादल ही बादल हो रहे हैं। मैं जा रही हूँ वापस अपने घर पे। और 2 साल पहले तो मेरे इतना अच्छा गार्डन हो रखा था, लोग आते थे, पूरा फ़ोटो वोटो लेकर जाते थे, एकदम इतने प्यारे प्यारे फ्लावर होते थे। और टमाटर, ब्रोकली, बैंगन, गोभी इतनी अच्छी होती थी। अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, पता नहीं। वही चिड़ियाओं को दाना डाल दिया है, उसके बाद अब मैं घर आ गई हूँ। घर आके अब मैं करूँगी सबसे इम्पोर्टेंट काम। क्या होता है सबसे इम्पोर्टेंट काम जो सारे लोग करते हैं? हम चाय बनाना। चाय पीऊँगी अब मैं। आप लोग क्या समझे थे? क्योंकि जिसको चाय पीने की आदत होती है ना, आदत नहीं मतलब लत होती है, उनको लत होती है चाय पीने की, तो वो चाय के बिना नहीं रह सकते। सुबह उठते ही उनको चाय चाहिए, तो मुझे भी सुबह उठते ही चाय चाहिए। तो अब मैं उठ के चिड़ियाओं को मैंने दाना वाना डाला है, अब मैं जाके अपने लिए चाय बनाऊंगी। अभी चाय मेरी बन रही है। और हमारे इंडिया में चाय को भाई बहुत ही एक स्पेशल जगह मिली हुई है, क्योंकि कोई भी गेस्ट आता है तो हम सबसे पहले उसको चाय पिलाते हैं। और बहुत से लोग होते हैं जिनको चाय पीने की बहुत आदत होती है। मेरे हस्बैंड को चाय पीने की बहुत आदत है, तो उनको दिन में 4-5 बार चाय दे दो। मैं तो सिर्फ 2 ही पीती हूँ, एक सुबह एक शाम। बट चाहिए, कहीं से आ रहे हैं तो थकान कैसे उतरेगी? चाय पी रहे, मतलब एक वो हो गया है कि हाँ चाय पीएंगे तो थकान उतर जाएगी। और बच्चे अभी सो रहे हैं, बच्चों को दूध बाद में करूँगी जब जग जाएंगे। तो अभी तो मेरी चाय बन के रेडी हो गई है, चाय पीऊँगी, उसके बाद में फिर और काम करेंगे। अभी तो चाय वाय पी के बस रिलैक्स थोड़ी, मतलब चाय पीने का मतलब है 2 मिनट के लिए तसल्ली से, बिना किसी टेंशन के बैठ के चाय की आनंद लेना, चाय के मज़े लेना। तो भाई चाय बन के रेडी हो गई है, मैं चाय पी रही हूँ। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ, ये जो मेरा बाहर मेन गेट है उसकी उसकी जगह है ये, वहाँ बैठती हूँ, मेरी फेवरेट जगह। मैं यहीं बैठ के चाय पीती हूँ, अच्छा लगता है मुझे यहीं बैठना। बाहर से ठंडी ठंडी हवा आती रहती है, ऊपर पंखा चला लो, मस्त लगता है। तो आज मैं दूध की मलाई से घी निकालने वाली हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे इसको इकट्ठा करते करते, तो मैंने कहा चला आज इसको निकाल ही लेती, इसका मुहूर्त निकल गया आज। तो ये मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर रख दी थी ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और ये देखो सॉफ्ट हो गई है काफ़ी। फ्रिज में रखी हुई थी, इसलिए अब 1 घंटे पहले मैंने बाहर निकाल दी थी। और अब मैं इसको गर्म कर रही हूँ। गर्म करके पिघला के जब पिघल जाएगी तो इसमें फिर मैं दही डाल के इसको जमा दूँगी। उसके बाद फिर इसमें से मक्खन या घी निकालूँगी।
तो ये देखो थोड़ा सा दही छाछ डाल के मैं इसको जमा दूंगी और 2-3 घंटे के लिए इसको रख दूंगी जमने के लिए। देखो भाई शाम का समय हो गया है और अब मैंने अपनी दूध में से जो मलाई निकलती है वो निकाली थी, मतलब फ्रिज में रखी हुई है अभी जमा के, वो निकाल रही हूँ मैं क्योंकि मुझे इसमें से मक्खन निकालना है। तो भाई आप देख सकते हो कितने अच्छे से जम गई है ये, देखो। तो वैसे तो मैं इसको शाम को ही निकालने वाली थी, लेकिन मैं दिन में सो गई थी तो फिर मेरा काम थोड़ा सा लेट हो गया और अब हो गई है लेट, मतलब 7-8 बज गए हैं। अब मैं निकाल रही हूँ इसको, कोशिश कर रही हूँ देखें हो जाए तो जल्दी से। तो ये छाछ निकल ही नहीं रही थी, मैं इसको कितनी देर तक चलाती रही, लेकिन है ना ये मतलब इसमें से घी नहीं निकल रहा था क्योंकि ये ठंडी नहीं हुई थी ज़्यादा। मैंने थोड़ी बहुत देर के लिए ही रखी थी इसको, तो प्रॉपर ठंडी नहीं हुई थी और मैंने आइस भी नहीं जमाई थी कि उसमें डालने के लिए। फिर फाइनली मैंने इसको रात भर के लिए फ्रिज में रखा और तब जाके फिर उसमें से मक्खन निकला। रात भर फ्रिज में रहने के बाद तो फिर एक बार चलाने में ही इसको फटाफट घी निकल आया, इसमें से मक्खन निकल आया। सुबह मैंने उठते ही सबसे पहले काम यही किया, मैंने कहा पता नहीं निकलेगा कि घी नहीं निकलेगा, और मक्खन निकल गया इजीली। फिर ठंडा हो गया था ना बहुत, देखो। और ये देखो कितना सारा मक्खन निकला है, पूरा मेरा एक पैन भर गया है इसमें। तो मैं तो मक्खन यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए इसको पिघला लेती हूँ और पिघला के फिर थोड़ा सा मैं अपने पूजा के लिए यूज़ में ले लेती हूँ, क्योंकि पूजा के लिए बत्ती है ना मैं इसी घी में भिगोती हूँ, क्योंकि ये शुद्ध होता है ना, एकदम प्योर होता है घर का निकला हुआ। और जो बचता है फिर वो मैं उसे डेली यूज़ में ले लेती हूँ। वैसे मलाई निकालने का ना ये फ़ायदा तो है कि आपको फ्री में घी मिल जाता है, वैसे भी फेंकने में ही जाती है अगर हम उसका घी नहीं निकालते हैं, मक्खन नहीं निकालते हैं। सर्दियों में मक्खन खा लो, अगर आपके कान्हा जी है तो उनको भोग लगा दो, बहुत सारे फ़ायदे हैं, यूज़ करना चाहिए सबको। आप लोग मलाई से घी बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखो इतना सारा मेरे ये घी निकल गया। अब ये पूजा के लिए है और वो दूसरा वाला मेरे डेली यूज़ के लिए है। और अभी ये शाम के डिनर में मैं पुलाव बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे हमारे मेरे सब्ज़ी खाते ही नहीं है बिल्कुल भी बच्चे, उनको तो बस ऐसे ना सॉस दे दो, मैगी बना दो, ये चीज़ें दे दो। तो मैंने कहा चलो पुलाव बना देती हूँ तो एटलीस्ट खा लेंगे, क्योंकि राइस वो खा लेते हैं। और ये देखो कैसे खिले खिले चावल बनते हैं, कुकर में भी बहुत अच्छे चावल बनते हैं एकदम खिले खिले। बहुत से लोगों को लगता है कि कुकर में नहीं बनते, अगर आप पानी की क्वांटिटी सही से डालो ना तो अच्छे खिले खिले चावल बनते हैं। तो ये मैं प्लेट में निकाल के अपने बच्चों के लिए तो ले जा रही हूँ, बाद में मैं भी खा लूँगी। हस्बैंड नहीं है तो सब्ज़ी नहीं बनती है, मैं अकेले के लिए भी क्या सब्ज़ी बनाऊँ, इसलिए फिर मैं भी चलो मैंने कहा खा लेते हैं ऐसे अचार से या फिर चटनी वगैरह बना के। तो यहाँ पे मैंने अपने दोनों बेटों के हाथ में मेहंदी लगा दी, क्योंकि मुझे लगा कि गणेश चतुर्थी है कल, क्योंकि कैलेंडर में लिखा हुआ था संकट चतुर्थी, तो मुझे लगा गणेश चतुर्थी है, लेकिन फिर बाद में पता लगा कि अभी तो ये 15 दिन बाद में आएगी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब मेहंदी तो लग गई, इस बहाने चल मेहंदी लग गई, अच्छी बात है। तो भाई आज का ये ब्लॉग यहीं तक ही। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।